हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद जाखड़ में। हमने जो क्लास स्टार्ट की थी उसका आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 कब लगता है? जब युद्ध की स्थिति हो, या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो, या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो है, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी है हरिसेन, ऑप्शन सी कर्ण और ऑप्शन डी है अमर सिंह। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा हरिसेन। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना भी की थी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान की संघ सूची में शामिल है? ऑप्शन ए है कृषि आयकर, ऑप्शन बी है संपत्ति कर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क और ऑप्शन डी है भूमि राजस्व। तो इसका सही उत्तर होगा सीमा शुल्क। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार है कि मानव शरीर में कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अधीवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पादन, ऑप्शन बी है उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन सी कोयला उत्पादन और ऑप्शन डी है काली मिर्च उत्पादन। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम उत्पादन। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय और इसे गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल भी माना जाता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान की किस प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ऑप्शन ए है 24वां संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन और ऑप्शन सी है 44वां संशोधन और ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संशोधन, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा,
ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा, और यह भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य भी है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वॉटसन, ऑप्शन बी है एलेक्स जेफरीज, ऑप्शन सी फ्रांसिस ट्रिक, ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा एलेक्स जेफरीज, जो 1984 के अंदर गठित किया गया था, यानी इस तकनीक का विकास किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी है सूत पिटक, ऑप्शन सी रिदम पिटक और ऑप्शन डी है महावस्तु। तो इसका सही उत्तर होगा महावस्तु। अगर हम त्रिपिटक की बात करें, त्रिपिटक है वो पाली भाषा के अंदर लिखे गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी है 1951। तो इसका सही उत्तर होगा 1935, यानी आरबीआई एक्ट है 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लूनी नदी किस जल निकासी तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए पूर्व वाहिनी, ऑप्शन बी है पश्चिम वाहिनी, ऑप्शन सी अंतःस्थल, ऑप्शन डी है हिमालयी। तो इसका सही उत्तर होगा अंतःस्थली, जो कि कच्छ के रण तक की बहती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी है टंगस्टन, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन, जिसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4A, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 5। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 4A, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल 51A के अंतर्गत जोड़ा गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस देवता को समर्पित हैं? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी है सूर्य। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही होगा शिव, यानी जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो शिव देवता को समर्पित हैं, और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी तपेदिक या टीबी, ऑप्शन डी है चिकन पॉक्स।
तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा टिब्बी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। ऑप्शन ए 69वां, ऑप्शन बी है 73वां, ऑप्शन सी 74वां, ऑप्शन डी है 86वां। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा महानदी, जिसको बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बनाया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन ए है सुंदरबन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी है मानस और ऑप्शन डी नंदा देवी। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी, जिसे 1986 में घोषित किया गया था। तो आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के इस सेशन में आपको कमेंट करके बताना है कि हमारी क्लास कैसी लगी, आप इसमें क्या सुधार देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।